हेलो डियर, आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 27 जनवरी 2025 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला है, थाईलैंड बना समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश। समलैंगिक का मतलब होता है समान लिंग। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। 17 जुलाई 2022 को थाईलैंड के संसद ने सिविल पार्टनरशिप बिल पास किया। यह कानून समलैंगिक जोड़ों LGBTQ प्लस समुदाय को शादी करने और कई कानूनी अधिकारों का लाभ लेने की अनुमति देता है। चलिए इनके कुछ कानूनी अधिकार के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है, कानूनी रूप से साथी चुनने की आज़ादी। यह आज़ादी केवल महिला और पुरुष को थी, लेकिन अब समलैंगिक जोड़े भी अपनी मर्जी से अपनी साथी का चुनाव कर सकते हैं और इसे कानूनी मान्यता भी दी जाएगी। दूसरा है, संपत्ति और विरासत के अधिकार। पहले समलैंगिक को संपत्ति और विरासत का अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उनको अपनी संपत्ति और विरासत पर कानूनी दावे कर सकते हैं। तीसरा है, संयुक्त माता-पिता का अधिकार। वे गोद लेने और अपने बच्चों की कानूनी देखभाल के अधिकार भी पा सकते हैं। उनको यह मान्यता 23 जनवरी को दी गई, जिससे पुरुष, महिला, पति-पत्नी और जैसे पारंपरिक शब्दों को हटाकर ट्रांसजेंडर को भी शादी का अधिकार दिया गया। थाईलैंड इस कानून को लागू करने वाला दक्षिणी पूर्व का पहला देश बन गया। इससे पहले भी 30 देश समलैंगिक जोड़ों को मान्यता दे चुके हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। यह महोत्सव कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। कर्नाटक एक राज्य है जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यह कार्यक्रम बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का विषय था कृषि पारिस्थितिकी के जरिए कृषि खाद्य प्रणालियों में बदलाव लाना और एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। इस सम्मेलन में 10 से अधिक देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें से कुछ का नाम यहाँ पे दिया गया है। जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तनाज़िया, इटली, पेरू और इंग्लैंड। कार्यक्रम को GIZ, जर्मनी और FIBL, स्विट्ज़रलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग मिला। आगे देखते हैं। तीसरा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 1 वर्ष में दिया जाता है। ये पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 13 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। एक संस्था को 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र, वहीं किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। संस्था को 51 लाख और एक प्रमाण पत्र और व्यक्ति को 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र। चौथा है, ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक अभियान है। युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के। इन दोनों के युद्ध के बीच भारतीय सेना ने एक विशेष अभियान शुरू किया। यह अभियान भारत के पश्चिमी
मोर्चे पर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलाया गया। ये पहली बार राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलाया गया, जिसका उद्देश्य था सर्दियों में घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना। अभियान के तहत बीएसएफ ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी और आधुनिक हथियारों व तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया। आगे चलते हैं। 5वां है मन्ना जनजाति। केरल के मन्ना समुदाय के राजा और राज्य के एकमात्र आदिवासी राजा रमन राजमन्ना 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। ऐसा पहली बार होगा जिसमें कोई आदिवासी राजा परेड में शामिल होगा। मन्ना जनजाति केरल के इडुक्की जिले में केंद्रित है, जहां उनकी लगभग 97% आबादी रहती है। समुदाय का प्रमुख गतिविधि केंद्र कोझीमाला क्षेत्र है, जो इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य का बर्फ ज़ोन है। क्या है? बर्फ ज़ोन। 6वां है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए इस दिन को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करना और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। आगे चलते हैं। 7वां है केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवच का अनावरण यानी कि उद्घाटन किया। केरल के मुख्यमंत्री ने आपदा जोखिम का उद्घाटन किया। इसका मतलब है कि उन्होंने यह बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले खतरों को कैसे कम किया जा सकता है और उनकी तैयारी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह समझाया है कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसे आपदाओं को पहचानना, उनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें जागरूक किया जा सके। सरकार का मकसद यह है कि आपदाओं का असर कम किया जाए और लोगों की जान की सुरक्षा की जाए। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और इन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन 21 जनवरी 2025 को किया। 8वां है सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा। सरकार ने उत्पादों को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत देने का लक्ष्य रखा। जीआई टैग एक ऐसा पहचान पत्र है, जो किसी खास क्षेत्र में बनने वाले उत्पादों को उनकी गुणवत्ता और खासियत के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग क्या है? एक पहचान पत्र है। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, बनारस की साड़ी या नागपुर के संतरे। इसका मतलब यह है कि ये चीज़ सिर्फ़ उस जगह पर बनती है और उनकी एक अलग पहचान और एक अलग खासियत है। अगर किसी चीज़ को जीआई टैग मिल जाता है तो लोग जानते हैं कि यह असली और ख़ास है। इससे उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है और उसे खरीदने वाले ज़्यादा लोग मिलते हैं। सरकार यह कदम इसीलिए उठाई है ताकि हमारे देश की ख़ास चीज़ें पूरी दुनिया में मशहूर हो और इन्हें बनाने वाले किसान और कारीगरों को ज़्यादा पैसे मिलें। इसकी घोषणा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 जनवरी को नई दिल्ली में की। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, थाईलैंड की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती? आंसर है डी, तिमोर के साथ। समलैंगिक जोड़ों को 23 जनवरी को कानूनी मान्यता दी गई, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया पहला एशिया का तीसरा देश बन गया। यानी कि एशिया में पहले और भी 2 देशों ने यह मान्यता दे दी है। नए कानून में जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ट्रांसजेंडर को भी शादी का अधिकार मिला। दूसरा है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है।
जिसका विषय था कृषि तकनीकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन, जिसमें 10 देशों से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। आगे चलते हैं। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया? आंसर है CINCOIL संस्था को। यह पुरस्कार हैदराबाद स्थित 2025 प्रबंधन पुरस्कार हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया। 2025 में इस बार केवल संस्था को यह पुरस्कार दिया गया और किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं मिला। मैंने ऊपर ही आपको बताया कि संस्था को 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और व्यक्ति को 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र। चौथा है ऑपरेशन शरद हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकना। यह अभियान गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू किया गया और 29 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसे पहली बार राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलाया गया था। सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियार, तकनीकी उपकरण, पैदल गश्त वाहनों और ऊँटों के जरिए निगरानी तेज की गई है। आगे चलते हैं। 5वां है मन्ना जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आंसर है ए केरल में। केरल के समुदाय के राजा रमन राजमन्ना 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे और ऐसा पहली बार हो रहा है कि आदिवासी राजा इस परेड में भाग लेंगे। मन्ना जनजाति जो मुख्य रूप से इडुंगी जिले में रहती है। मन्ना जनजाति कहाँ रहती है? इमुंडी जिले में। प्राचीन निवास स्थान मुदैर और उनकी प्रमुख भाषाएं तमिल व मलयालम है। मन्ना समुदाय दक्षिणी भारत का एकमात्र आदिवासी समुदाय है जो राजतंत्र व्यवस्था में शासित है। आगे देखते हैं। छठवां है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बी 25 जनवरी को। भारत में हर साल 25 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है और 2025 में 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया जो मतदाताओं को वो वोट देने के लिए प्रेरित करता है और लोगों को जागरूक करता है। इस वर्ष भारत का मतदाता संख्या 10 करोड़ के करीब पहुंच गया है। सातवां है आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवच का अनावरण किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? आंसर है डी केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 21 जनवरी 2025 को भारत की पहली आपदा चेतावनी प्रणाली कवच का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले खतरों को कम किया जाए और लोगों की जान की सुरक्षा की जाए। आगे चलते हैं। 8वां है जीआई टैग संगम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है ए नई दिल्ली में। भारत सरकार ने 2023 तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है। जीआई टैग एक पहचान पत्र है जो किसी खास क्षेत्र में बनने वाले उत्पादों और उनकी गुणवत्ता और खासियत के आधार पर दिया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन।
पहला है, अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन-सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश है? आंसर है थाईलैंड। दूसरा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कर्नाटक में। कर्नाटक के बेंगलुरु में। तीसरा है, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में भाग लेने के लिए किस समुदाय के आदिवासी राजा को पहली बार शामिल किया गया? आंसर है मन्ना समुदाय। आगे चलते हैं। चौथा है, ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के लिए शुरू किया गया? आंसर है राजस्थान। राजस्थान के मरुस्थल में। पांचवा है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS की स्थापना कब की गई? 1999 में। छठवां है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम। सातवां है, अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा किस आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की गई है? आंसर है कवचम। आठवां है, भारत सरकार के द्वारा 2030 तक कुल कितने जीआई टैग का लक्ष्य रखा गया है? 10,000। नौवां है, जस्टिस आलोक राधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? आंसर है बॉम्बे उच्च न्यायालय। 10वां है, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? आंसर है निकोबार को। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर कल नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।